अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग हब चैनल। आज हम सीडीपी का ये पार्ट सेकंड बना रही हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि पीडीएफ भी दीजिए मैम, तो पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। हमारा 14 क्वेश्चन हमने इससे पहले डिस्कस किए थे। अब ये 15वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा। बचपन में नहीं दिखाई देने वाली अलामत को पहचानो। ऐसी कौन सी चीज़ है जो बचपन में नहीं होती है? ठीक है, तो 1 माह से 6 साल तक की उम्र की मियाद होती है, तो ये तो होती है बचपन में। ठीक है, 1 से 6 साल में बच्चा बच्चा ही रहता है, बचपना ही रहता है। ठीक है, इस उम्र में बच्चा हमेशा सवाल पूछता रहता है, तो सही बात है ये भी बिल्कुल कि जो बचपन की उम्र रहती है, आपने देखा होगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा सवालात करने लगते हैं। ठीक है, पहले वो कुछ बेतुके से सवालात करते हैं जब छोटे रहते हैं, फिर थोड़े जैसे जैसे उन्हें समझ आती जाती है तो उनके सवालात की वुसअत थोड़ी बढ़ती जाती है। ठीक है, उसके बाद मुखालिफ जिन्स से जिस्मानी रग़बत पैदा होती है, तो ये हम देखेंगे अभी। गैर रस्मी तालीम ज़रूरी है, तो यहाँ पर गैर रस्मी तालीम ज़रूरी नहीं है। बचपन में वो घर की ही तालीम हासिल करता है, क्योंकि वो छोटा होता है, तो ज़रूरी नहीं है। वो 4 साल का बच्चा है तो वो स्कूल नहीं जाता होगा। ठीक है, तो गैर रस्मी तालीम भी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चे प्ले स्कूल में जाते हैं, नर्सरी में जाते हैं। ठीक है, जूनियर और सीनियर पढ़ते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ बच्चे आज भी 6 साल की उम्र में जमात अव्वल में दाखिला लेते हैं, तो गैर रस्मी तालीम भी इसमें ज़रूरी नहीं होती है बचपन में। तो जो हमारा तीसरा नंबर का है कि जो मुखालिफ जिन्स होती है, तो उसमें जिस्मानी रग़बत पैदा होती है, तो ये आंसर है हमारा, ये बचपन में अलामत नहीं होती है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। नस्ल के रिवाज के मुताबिक माँ बाप से बच्चों को हासिल होने वाली खूबियों और बुराइयों को क्या कहते हैं? ठीक है, तो जो बच्चों को माँ बाप से खूबियाँ या बुराइयाँ मिलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विरासत के तौर पर। ठीक है, विरासत के तौर पर हमारे अंदर वो मुंतकिल होती है। ठीक है, जैसे कि बच्चों की जो आँखें होती है, तो वो अपने माँ बाप पे जाती है, ब्राउन कलर की आँखें या ब्लू कलर की आँखें, तो वो कैसे उन्हें मिलती है? विरासत के तौर पर। किसी को रंग मिलता है, किसी को नाक नक्शा मिलता है, तो कुछ खूबियाँ मिलती है और कुछ खामियाँ या बुराइयाँ बच्चों को विरासत में मिलती है, तो उसे क्या कहते हैं? क्या उसे नस्ली तमीज़ कहते हैं? क्या उसे नस्ली तमीज़ कहते हैं, या उसे मौरूसी कहते हैं, या जिनसी तमीज़ कहते हैं, या बर्ताव में तमीज़ कहते हैं? तो जो चीज़ें हमें विरासत के तौर पर मिलती है, नस्ल के रिवाज के मुताबिक मिलती है, ठीक है, माँ बाप से हासिल होती है बुराइयाँ या खामियाँ, तो उसे क्या कहते हैं? हम उसे मौरूसी कहा जाता है। हर फर्द से क्रोमोसोम की कितनी जोड़ियाँ होती है? ठीक है, हमसे क्रोमोसोम नहीं पूछा गया है, हमसे क्रोमोसोम की जोड़ियाँ पूछी गई है। तो क्या 46 होती है, क्या 22 होती है, 23 होती है, या 20 होती है? तो हम तमाम जानते हैं कि इंसान में, हर फर्द में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सब में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमसे क्रोमोसोम नहीं पूछा है, क्रोमोसोम की जोड़ियाँ पूछी है। तो ठीक है, तो 46 पाए जाते हैं, इन्हें जोड़ियों में डिवाइड करेंगे तो 23 हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर होगा तो वो है 23। 23 जोड़ियाँ हमें क्रोमोसोम की पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा, औरतों के खलिए में क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं? ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि चाहे मर्द हो या औरत हो, हर फर्द में क्रोमोसोम की तादाद उतनी ही होंगी। तो यहाँ पर क्रोमोसोम पूछा गया है हमसे, जोड़ियाँ नहीं पूछी गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ लिया करें, क्या हमसे एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्रोमोसोम पूछी है हमसे, तो ये 44 आ जाएगा, इसका आंसर 44 होगा।
आगे बढ़ते हैं हम। औरत और मर्द के मिलाप के वक्त, ठीक है, औरत और मर्द के मिलाप के वक्त जिनसी क्रोमोसोम के इत्तेहाद से लड़के की पैदाइश होती है। तो कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं जिनके मिलाप से लड़का होता है? ठीक है, तो एक्स वाई, वाई वाई, एक्स या मस्कुरा वाला सब, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, अब हमें इसमें से तलाश करना है कि कौन से क्रोमोसोम की जोड़ियां हैं जो कि औरत और मर्द के मिलाप से, नर और जवाजा के मिलाप के वक्त जिनसी क्रोमोसोम की वजह से बनती है, तो लड़का पैदा होगा मिलाप की वजह से। तो वो कौन से है क्रोमोसोम की जोड़ी? बताइए सोच के। तो जो इसका आंसर है हमारा वो है XY क्रोमोसोम। ठीक है, अगर XY क्रोमोसोम रहे तो लड़का होता है, और अगर YY क्रोमोसोम रहता है, सॉरी YY नहीं, XX, मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा है, XX क्रोमोसोम रहता है तो क्या होती है? लड़की होती है। ठीक है, तो देखते हैं हम, औरत और मर्द के मिलाप के वक्त कौन से जिनसी क्रोमोसोम के इत्तेहाद की वजह से लड़की की पैदाइश होती है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि जो XX क्रोमोसोम रहते हैं तो उनकी वजह से क्या होती है? उनकी वजह से लड़की की पैदाइश होती है, XX। ठीक है, और यहाँ पर XY, लड़के की पैदाइश, लड़के की जो पैदाइश XY से होगी और लड़की XX क्रोमोसोम की वजह से होगी। आगे बढ़ जाते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, जो कि शायद आपको क्लियर नहीं दिखाई दे क्योंकि इसकी प्रिंट ही क्लियर नहीं आई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, तालीम मज़ीद मौसर हो सकती है किस वजह से? तलबा को खुद काम करने और निगरानी की खुद मुख्तारी दी जाए तब, तलबा का दर्स उस्ताद के ज़रिए मुतय्यन सिमत में और निगरानी में किया जाए तब, सच्चाई की तारीफ़ करने में उस्ताद का किरदार मरकज़ी हो तब, उस्ताद दुरुस्त के लिए इशारा देता है तब। कब? तो तलबा सच्चाई की तारीफ़ करने में उस्ताद का किरदार मरकज़ी, सच्चाई की तारीफ़ ये कोई बात नहीं हुई मौसर तदरीस के लिए। ठीक है, उस्ताद दुरुस्त के लिए इशारा देता हो तब, तो दुरुस्त के लिए इशारा देना से भी मौसर तदरीस नहीं होगी। ठीक है, बच्चे में सलाह होगी, वो सीखेगा, ठीक है, उसे समझ आएगा, मगर मौसर तदरीस नहीं होगी। मौसर तदरीस अगर हो सकती है तो हैंड्स ऑन एक्टिविटी, यानी कि तलबा को खुद काम करने की लिए दिए जाए। ठीक है, तलबा अगर खुद काम करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो खुद कर रहे होंगे तो उनसे जो गलतियां होंगी पहली बार तो वो दोबारा उसको दोहराएंगे नहीं। ठीक है, उन्हें स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगी हर चीज़ जब वो खुद से करेंगे। इसलिए ये जो तदरीस होंगी ये तदरीस मौसर होंगी, क्योंकि तलबा इसमें हैंड्स ऑन एक्टिविटी कर रहे हैं, खुद से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, 22 नंबर का सवाल है, तालीम मौसर होती है अगर जमात में हर हिदायत का इस्तेमाल किया गया तब, जमात में असातिज़ा ने इशारा देने का तरीका इस्तेमाल किया तब, ये तालिब इल्म मरकूज़ हिदायत और बैनुल अमल के तरीके का इस्तेमाल करे तब। तो देखिए, अगर जमात में हम बच्चों को बस हिदायत दें और बच्चे उन पर अमल करें तो हमें कठपुतली बनाकर बच्चों से काम नहीं करवाना है। ठीक है, ये तो मौलिम मरकूस जैसी तालीम हो जाएगी।
और हमारा मोटिव है कि तलबा के हिसाब से हम तालीम दे, ऐसी तालीम दे जो तालिब इल्म को समझ में आ जाए। ठीक है, हमें नहीं समझना है, बल्कि हमें बच्चों को उनकी जहनियत के हिसाब से, उनकी सोच समझ के, उनकी इदराक के हिसाब से हमें उनको तालीम देना है, उनको समझाना है। ठीक है, तो हम इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि बच्चे को तालिब इल्म मरकूज़ हिदायत और बैनुल अमल, ठीक है, के तरीके का इस्तेमाल करे। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, तभी जो तालीम होगी वो मौसर होंगी। 23 है हमारा, जमात में बेहतरीन उस्ताद कौन सा होगा? जो कि तलबा को फितरी खोजी और मुतलाशी तबीयत की अफजाइश करने वाला हो, तलबा को आपसी बातचीत की तरगीब देने वाला हो, तलबा की दुनिया में हकीकी हालत में तवाज़ुन रखता है, ये मज़कूरा वाला सब तमाम। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्योंकि तलबा को फितरी खोजी और मुतलाशी तबीयत बनाने का, कि बच्चे खुद तलाश करे, बच्चे खुद खोजे, जो उनके जहन में सवाल है, जो भी उनको प्रॉब्लम हो, या जो भी उनको क्या कहेंगे उसे, प्रॉब्लम सॉल्विंग बनाए बच्चों को। ठीक है, खोजी बनाए बच्चों को, कि वो जो भी डिफ़िकल्टी उनको पेश आई है, तो उसका प्रॉब्लम वो खुद सॉल्यूशन उसका खुद निकाले ढूंढ के। ठीक है, तलबा को आपसी बातचीत की तरकीब भी दे कि वो आपस में बातचीत करे, ग्रुप बनाए, और ग्रुप डिस्कशन बहुत ज़्यादा मौसर साबित होता है। ठीक है, तो वो आपस में बातचीत करके ग्रुप डिस्कशन करें, ताकि वो तालीम जो हो वो मौसर हो, तलबा की दुनिया में हकीकी हालत में तवाज़ुन रखे। तो ये तमाम जो है, तो वो तमाम सारे अगर एक क्लास में उस्ताद कर रहा है तो वो बेहतरीन उस्ताद साबित होगा। ठीक है, तख्लीकियत के क्या खुसूसियत है? रौ में बहना, लचकदार, मस्कुरा वाला सब, या असल तख्लीक? तो इसका आंसर हो जाएगा असल तख्लीक। ठीक है, सॉरी, असल तख्लीक नहीं होगा, बल्कि मस्कुरा वाला तमाम होगा। ठीक है, तख्लीकियत की क्या क्या खुसूसियत है? तो तख्लीकियत की खुसूसियत रौ में बहना भी होगी, और असल तख्लीक भी होगी, लचकदार भी होगी है। तो इसके लिए इस लिहाज से ये तमाम आ जाएगी। ठीक है, आम तलबा में दर्स व तदरीस से मुतालिक झैल की खुसूसियत होती है। कौन सी खुसूसियत होती है? इक्तिसाब में फ़ालियत, तलबा में इक्तिसाब की मुनासिबत, खुद से अमल करके तजुर्बात के ज़रिए इल्म हासिल करना, इन सब से। तो इन सब से ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इक्तिसाब यानी आमोजिश। ठीक है, आमोजिश, या जिसे हम कहेंगे लर्निंग। ठीक है, लर्निंग। तो खुद से अमल जब बच्चा करेगा, तजुर्बात के ज़रिए इल्म हासिल करेगा, तो वो बहुत ज़्यादा मौसर इल्म होगा। ठीक है, लर्निंग में फ़ालियत और तलबा में इक्तिसाब की मुनासिबत, यानी कि लर्निंग करना। ठीक है, तो इन सब से तलबा में क्या होगा, दर्स व तदरीस से मुतालिक तमाम खुसूसियत होती है। सुस्त रफ्तार से सीखने वाले बच्चे में किस बात की ज़रूरत होती है? तो जो बच्चे सुस्त रफ्तार से सीखते हैं, तो उनको मज़ीद मदद की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि वो सीखने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें ख़ास मदद की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि काम जारी है, यहाँ पर काम कर रहे हैं वो।
काम हो रहा है तो उन्हें थोड़ी सी भी नहीं, मज़ीद मदद की ज़रूरत होगी। 27 हमारा, जब आपके पूछे गए सवालात के तलबा गलत जवाब देते हैं तब आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इससे दूसरा सवाल पूछेंगे जिसकी वजह से तलबा को अपने जवाब गलत थे इसका एहसास होगा। इसको उसके दिए हुए जवाब गलत है ये समझाइए। दूसरे किसी तालिब इल्म को जवाब देने के लिए कहे, मुनासिब जवाब बताएंगे। तो देखिए, अगर उसको दिए हुए जवाब गलत है ये बताएंगे तो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है, वो आइंदा से जवाब देने की कोशिश नहीं करेगा, वो डर जाएगा कि नहीं मेरी इंसल्ट हो जाएगी क्लास में। ठीक है, तो ऐसा हम नहीं करेंगे। दूसरे किसी तालिब इल्म को जवाब देने के लिए कहेंगे तो ऐसा भी हम नहीं करेंगे। ठीक है, हमें उसी में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है और उसको बिना उसके इंसल्ट किए, बिना उसके कॉन्फिडेंस को तोड़े हुए हमें उसको समझाना है कि उसने जो जवाब दिया है वो गलत दिया है। ठीक है, और उससे दूसरा सवाल पूछेंगे हम। ठीक है, उससे क्या करेंगे, हम दूसरा सवाल पूछेंगे और जिसकी वजह से तलबा को अपने जवाब गलत है इसका एहसास हो जाएगा। ठीक है, उससे दूसरा सवाल पूछेंगे तो वो उसका जवाब सही देगा। ठीक है, या गलत देगा, जो भी होगा। तो अगर वो सही देता है तो उसको ये खुद ब खुद रियलाइज़ करवाएंगे कि उसने जो जवाब दिया है वो जवाब उसका गलत था। ठीक है, तो उससे हम सवाल पूछेंगे और उसको ये एहसास दिलाएंगे कि जो उसका जवाब था वो गलत था और उसने अब जो दिया है वो सही दिया है। ठीक है, तो इस तरह से उसे इंसल्ट भी फील नहीं होगी और वो दोबारा जवाब देने की कोशिश करेगा। तदरीस की ज़ैल की तारीफ़ कर सकते हैं। क्या तारीफ़ होगी तदरीस की? इक्तिसाब की सहूलत, उस्ताद के ज़रिए इल्म का देना और तलबा के ज़रिए इल्म का हुसूल करना, दरसी किताबों की पढ़ाई या असातिज़ा के ज़रिए इल्म देना क्या होंगी? तो दरसी किताबों की पढ़ाई तदरीस नहीं कहलाएंगी। ठीक है, तदरीस असातिज़ा के ज़रिए इल्म देना, सिर्फ असातिज़ा इसमें पार्टिसिपेट करे तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इसमें मौलिम और तलबा दोनों का रोल होगा। ठीक है, तो जो इक्तिसाब की सहूलत है, ठीक है, जो लर्निंग की फैसिलिटी है, लर्निंग होगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये इक्तिसाब की सहूलत इसका आंसर हो जाएगा। 29 ज़ैल में से तदरीस की सतह कौन सी है? तो तदरीस की सतह हमसे पूछी गई है इसमें। तो जो तदरीस की सतह है वो हो जाएगा बैनुल अमल। बैनुल अमल यानी अमल के दरमियान। ठीक है, मौलिम खाली पढ़ाया जा रहा है और बच्चे उसकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये नहीं देखे तो ये इस बेहतर और मौसर तदरीस नहीं है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उनसे सवालात पूछ रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सवालात पूछने से हमें पता चलेगा। ठीक है, बैनुल अमल यानी दोनों अमल करेंगे। ठीक है, सिर्फ मौलिम ही नहीं पढ़ाएगा बल्कि तलबा भी उसमें हिस्सा लेंगे, तलबा भी सवालात पूछेंगे। तो इस तरह से जो बैनुल अमल का तरीका है तो ये तदरीस की सतह है। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमसे तदरीस की सतह पूछी गई है इसमें। ठीक है, मौसर तदरीस नहीं, तदरीस की सतह पूछा है, मुझे कंफ्यूजन हो गया था। तो तदरीस की सतह में क्या आएगा? तदरीस की सतह में आएगा इनेकास का तरीका। ठीक है,
मुझे कन्फ्यूज़न हो गया था, मुझे लगा मौसर तदरीस पूछा। तो इनेकास का तरीका है जो तदरीस की सतह है, ठीक है। असातिज़ा को ज़ैल की तदरीस के तरीके की मशक करना ज़रूरी है। तो कौन से तरीके की? तो बैनुल अमल का जो तरीका है, तो इसकी मशक करना उस्ताद को बेहतर तदरीस के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तलबा को दिया जाने वाला मशवरा सबसे ज़्यादा काबिल इस्तेमाल बनता है। कब बनता है? इसकी वजह से इल्म में इजाफ़ा होता है, इनकी महारत में इजाफ़ा होता है, इनकी खुद आयतमादी में इजाफ़ा होता है। क्या होता है? तो जब तलबा को मशवरा दिया जाता है तो वो कब काबिल इस्तेमाल होगा? जब बच्चे महारत हासिल करेंगे, ठीक है। उनकी जो महारतें हैं उनमें इजाफ़ा होगा, तब क्या होगा? जो मशवरा है वो काबिल इस्तेमाल हो जाएगा, बन जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। 32 है हमारा कसीर दर्जाती दर्स यानी। तो कसीर दर्जाती दर्स यानी ये हमें कसीर मतलब एक से ज़्यादा, ठीक है। एक से ज़्यादा को क्या कहते हैं? कसीर। तो एक तालिब इल्म एक ही वक्त में, हमसे क्या पूछा गया? एक से ज़्यादा, ठीक है। जमात के लिहाज से सिखाने का कोई मतलब नहीं, इसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है इन सब का, ये भी नहीं होगा। तो एक मुदर्रिस को एक ही वक्त में एक से ज़्यादा जमात में तालीम देना पड़ती है। तो ये तालीम क्या कहलाती है? ये तालीम कसीर दर्जाती तालीम या कसीर दर्जाती दर्स कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। और हम 35 कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत लंबी हो जा रहा है लेकिन हम ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम हमारे सर पर है अभी। मुदस्सिर की मुदर्रिस की जिम्मेदारी है क्या? क्या जिम्मेदारी है मुदर्रिस की? इल्म की तरसील करना, तलबा को नज़्म रखना यानी कि डिसिप्लिन में, तिफल मरकूज अमल पर मुनहसिर बैनुल अमल वाला दरसी निज़ाम पैदा करना, इनमें से सब। तो क्या होगा हमारा आंसर? तो हमारा जो आंसर है वो है तिफल मरकूज अमल पर मुनहसिर बैनुल अमल वाला दरसी निज़ाम पैदा करना, ठीक है। तिफल मरकूज मतलब चाइल्ड सेंटर, ठीक है, चाइल्ड सेंटर मेथड, जिसमें हम बच्चे के हिसाब से बच्चे को दरमियान में रखकर तालीम देते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से तालीम किसके हिसाब से देंगे? हम बच्चे के हिसाब से, ठीक है। दर्स व तदरीस के अमल में असातिज़ा को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए हमें दर्स व तदरीस के अमल में? इल्म का ज़ुबान इंतकाल, मुतलाशी तबीयत को तरगीब देना, जमात की दरसी किताबों के ज़रिए सिखाना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? तो जो 34 है उसका आंसर हो जाएगा 2, कि बच्चों को मुतलाशी तबीयत को तरगीब देना, ठीक है, उनमें तजस्सुस को पैदा करना। और मुतलाशी तबीयत यानी कि किसी भी चीज़ की खोज में पड़ जाए बच्चे, किसी भी चीज़ को तलाश करे बच्चे, ठीक है, नॉलेज को ढूंढे। कोई वर्ड मिल जाए उन्हें तो वो वर्ड का मीनिंग तलाश करे, ठीक है, कोई जुमला रहे या फिर इसका सवाल का जवाब क्या होगा और ऐसा क्यों है, अगर ये जवाब है तो क्यों है, इस तरह से उनकी तबीयत को मुतलाशी बनाना, ठीक है। उसके बाद है 35 और लास्ट क्वेश्चन हमारा, आज बहुत ज़्यादा लंबे हो गया ये। एक क़ुव्वत तख्लीक़ के तहत बच्चों की तुम मदद कर सकते हो, ठीक है, इसकी जानिब ज़्यादा तवज्जो देकर, इसको ज़्यादा किताबें देकर, इसको ज़्यादा वक्त देकर, या इसको तजुर्बात के ज़रिए इल्म से बहरावर कर कर। क्या करेंगे हम? तो बच्चे को तजुर्बात देंगे हम, ठीक है,
क्योंकि उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देंगे, किसी एक बच्चे की तरफ हमें ज़्यादा तवज्जो नहीं देना है, ठीक है। तमाम बच्चों को हमें एक समान लेकर चलना है। इसको ज़्यादा किताबें देकर किताबों का बोझ हमें डालना नहीं है बच्चों पे, ठीक है। तो किताबों का तो बात ही नहीं है, ज़्यादा वक्त देने से भी कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि इसको तजुर्बात के ज़रिए इल्म से बहरावर करें। जितने ज़्यादा तजुर्बात हम करवाएंगे बच्चे से तो उतने ज़्यादा उन्हें नॉलेज होगा और वो तदरीस भी मौसर होंगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो, ठीक है। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करके मुझे बताइए, और इसे अपने दूसरे बच्चों तक, भाई बहनों को भी जो भी टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनको शेयर कर दे ताकि उनकी भी मदद हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये भी एक क्या बोलेंगे इसको, नेकी है, और ऐसी नेकी है जो सवाब जारिया है, ठीक है। तो देखिए, और अगर इसी तरह से सेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह से आपको वीडियोस देखने को मिले। थैंक्स अगेन। अल्लाह हाफिज़।